Hello, my dear students. I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा आपने देखा होगा आपके आसपास जो है सडनली जो है कोई फन या मैजिकल पावर अगर आ जाए और आपके चारों तरफ कुछ चेंजेस आ जाए। ठीक है, अचानक से आपके कोई आ जाए, मतलब कोई मैजिकल पावर आ जाए और आपके आसपास कुछ जो आप चाहो चेंज होने लगे। जैसे आप बेड के साथ अपनी हवा में उड़ रहे हो, ठीक है, और आपकी नोज बाहर आ गई, आपका जो घर है वो बादलों में है, आप राजा महाराजा बन गए। ठीक है, ऐसे समथिंग कुछ ऐसे चेंजेस हों जो कि ऐसी मैजिकल पावर से होते हैं। अगर मान लो कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें तो मैजिकल पावर है। ठीक है, ये सिर्फ आप सोच रहे हो, लेकिन शायद अगर आप कुछ चेंजेस हैं जिनमें मैजिकल पावर इन्वॉल्व नहीं है, उसको अगर आप सोचोगे अपने आसपास तो बहुत सारे चेंजेस पाओगे। और किस टाइप के चेंजेस? जैसे कि फील्ड में क्रॉप्स होती है वो टाइम टू टाइम क्या होती है, वो टाइम टू टाइम बड़ी हो रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, लीव्स जो होती है ट्री की उनका कलर चेंज होता है, वो ड्राई भी हो जाती हैं और फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो, इसमें कोई मैजिकल पावर नहीं है, पर क्या है, चेंजेस है। ठीक है, आप अपनी बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस देखते हो, जैसे कि आपके नेल्स ग्रो कर जाते हैं, हेयर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो आप लंबे हो रहे हो, आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, आप ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे आपने रियलाइज की होगी अपने आसपास कि बहुत सारे चेंजेस जो है हमारे आसपास होते हैं। ठीक है, तो अब आज हम इस चैप्टर में इन्हीं चेंजेस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चेंजेस को अगर हम ग्रुप में देखें तो कुछ चेंजेस यहाँ पर एक्टिविटी में देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट आपकी एक्टिविटी में दिया हुआ है, कैन ऑल चेंज ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या कोई भी चेंज होता है तो वो रिवर्स्ड हो सकता है? रिवर्स्ड मीन्स अगर ये सर्कल है और इस सर्कल को मैंने बना दिया स्क्वायर, तो इस स्क्वायर को मैं दोबारा सर्कल बना दूं। समझ रहे हो ना बात? ये सर्कल से मैंने स्क्वायर बना और इस स्क्वायर से दोबारा से मैं सर्कल बना दूं, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो रिवर्स्ड चेंज के लिए कुछ एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि ये बैलून है। ठीक है, ये बैलून को आपने क्या किया, थोड़ा सा फुलाया, उसकी साइज जो है थोड़ी सी बड़ी की, थोड़ा सा जगह रखना, अगर आप ज़्यादा फुला दोगे तो फूट जाएगा ना। ठीक है, ज़्यादा नहीं फुलाना है, थोड़ी देर तक फुलाना है। ठीक है, आपने ये फुला दिया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसकी हवा को निकाल के आप फिर से अपनी उसी पोजीशन में ला सकते हो ना, वापस से अपना बैलून जो फुलाने से पहले था। कैसे था आपका? कुछ इस तरीके से जो बैलून था छोटा सा और ये ऐसा बड़ा सा बन गया था, तो इसमें से हवा को जब बाहर निकाल दोगे तो ये फिर से इस पोजीशन में आ गया। तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, चलिए और एक्टिविटी देख लेते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी, अगर आपने पेपर को फोल्ड करके, ये पेपर है आपके पास, इसको फोल्ड करके आपने इस तरीके से एरोप्लेन बनाया। आप एरोप्लेन बना के खेलते हो ना, ठीक है, तो वो एरोप्लेन कई बार टेस्ट एरोप्लेन बना के उड़ा देते हो, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, तो एरोप्लेन मान लो आपने इस पेपर को फोल्ड करके एरोप्लेन बनाया और इसको फिर अनफोल्ड करके आप फिर से अपना पेपर पा सकते हैं ना, हो सकता है ना ऐसा। तो ऐसा चेंज क्या होगा, रिवर्स्ड चेंज। ठीक है, अगली एक एक्टिविटी आपको दी है, एक्टिविटी 3 है कि आपने डो तैयार किया। ठीक है, जो आटा है, सूखा आटा, जब उसको हम पानी के साथ गूंथ लेते हैं ना तो वो क्या होता है, डो। अब वो डो बनाया आपने, डो का क्या बना दिया आपने, बॉल बना दिया। अब उस बॉल को हमने रोटी जो है ये इस तरीके से रोटी बना ली। ठीक है, तो अब ये जो रोटी हमने सिर्फ बेली है, ठीक है, ये बेली है, और इस रोटी को फिर से आप डो बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा इन सारी एक्टिविटी में, हम ये एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3 में हमने क्या देखा कि बैलून को दोबारा अपनी साइज शेप में ले जाना पॉसिबल है, ओरिजिनल। पेपर को भी हम उसके जो है ओरिजिनल शेप में एरोप्लेन से दोबारा अनफोल्ड करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डो था जो हमने उसको बेल लिया था, गोल रोटी बना ली थी, उसको दोबारा से उसका डो तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स्ड चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल चेंज या फिर रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब इन्हीं एक्टिविटियों को हम आगे और करते हैं। इस एक्टिविटी को एक्टिविटी नंबर 4 में
अब जो आपने इसको फोल्ड करके बनाया था ना, आपने क्या करना है, इस पेपर पे ऐसे जो है एरोप्लेन की ड्राइंग करनी है, और ड्राइंग करने के बाद आपने इसको क्या करना है, कैंची से कट कर देना है। ठीक है, कैंची से कट कर देना है। तो अगर आपने इसमें से पेपर में से इसको ऐसे सीजर से कट कर दिया, और सीजर से कट कर दिया, तो क्या फिर से आप इसका अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला आपने रोटी जो है क्या की थी, डो से सिर्फ बेला था। ठीक है, अगर उस डो को आपने तावे पर रख दिया और उसकी रोटी बना दी, तो आप सोचो अपने आप में, क्या वो जो रोटी बन गई है, जो चपाती तैयार हो गई है, क्या उसको दोबारा से आप डो बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी भी एक्टिविटियां हैं, चाहे वो बैलून का हम ले लेते हैं, अगर बैलून को क्या करेंगे, फुलाएंगे, और फुलाने के बाद अगर उसको बहुत ज़्यादा हमने फुला दिया तो क्या होगा, वो फूट जाएगा। तो अब फूट जाने के बाद क्या उसको दोबारा अपनी शेप में ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तो हमने जो एक्टिविटी देखी, एक्टिविटी 4, 5, 6, इसमें हम उस चीज़ को दोबारा से अपनी सेम पोजीशन में नहीं ला पा रहे हैं। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया? रिवर्सिबल चेंज जिनको हम दोबारा से अपनी पोजीशन में ला सकते हैं, इरिवर्सिबल चेंज जिनको हम दोबारा से अपनी पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आपने पोटर को वर्क करते हुए देखा है कि व्हील पर किस तरीके से व्हील पे वर्क करते हैं। ध्यान से अगर आपने देखा हो तो उसका शेप जो होता है ना क्ले का, पोटर मीन्स जो कुम्हार जिनको बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो है मिट्टी को लेते हैं इस तरीके से, और उस मिट्टी को क्या करेंगे, जो भी शेप देना है, मान लो उन्होंने ये शेप दी है, अब इस शेप के बाद अगर वो जब तक इसको पकाएंगे नहीं, जब तक इनकी ये कच्ची मिट्टी रहेगी, ठीक है, तब तक क्या होगा, जब तक ये कच्ची मिट्टी रहेगी तब तक इसको दोबारा से ये अपनी शेप में ला सकते हैं। लेकिन जब इसको पका लेंगे तो इसको दोबारा अपनी शेप में नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो अगर इन्होंने इसको अपने पोट को बनाया और इसको अभी पकाया नहीं है तो उसको दोबारा चेंज कर लेंगे तो रिवर्सिबल चेंज। अगर उसको पका के उसका घड़ा तैयार कर लिया है तो वो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई है, तो कुछ चेंजेस दिए हुए हैं, तो इसमें आपने बताना है कि वो रिवर्सिबल चेंज है या फिर नहीं है। अगर है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। जैसे कि अगर कच्चा एग है, उसको क्या कर दिया हमने, बॉईल कर दिया। ठीक है, रॉ एग को बॉईल कर दिया, तो क्या आप दोबारा से उसको रॉ कर सकते हो, कच्चा कर सकते हो? तो नो। अगर आपने बैटर तैयार किया है इडली का, तो उसको दोबारा से उसका जो ड्राई था चीज़ उसको बना सकते हो? तो बिल्कुल नहीं बना सकते हो। अगर क्लॉथ आपके गीले हैं और वो सूख गए तो दोबारा से उनको वेट कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हैं ये तो हम। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास वुलन यार्न है, ऊन जिसको बोलते हैं, उसको निटिंग करके आपने स्वेटर तैयार किया, तो उसको वापस हम निट ओपन करके वापस वूल बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, यस। ठीक है, इस तरीके से अगर ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अगर आटे हमने जो, जैसे फॉर एग्जांपल वीट था, उसको हमने ग्राइंड करके क्या बना लिया, आटा बना लिया, मतलब फ्लोर बना लिया। ठीक है, तो अब उसको क्या दोबारा ग्रेन तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते हैं। मिल्क आपका क्या है, कोल्ड है, उसको आपने हॉट किया तो उसको दोबारा से कोल्ड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यस आएगा। तो इस तरीके से आपने ये सारी टेबल को क्या करना है, कवर अप करना है। ठीक है, आई होप बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कुड देयर बी अदर वे टू बी ब्रिंग अ चेंज, कोई और भी चेंजेस हैं? जैसे कि हमने अभी इरिवर्सिबल चेंज और रिवर्सिबल चेंज देखा, तो चलिए कुछ और चेंजेस के बारे में जानते हैं हम। तो क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि यहाँ से पहले क्लीन करते हैं हम। तो वी ऑल हैव सीन टूल विच आर यूज टू द डिग द सॉइल। मिट्टी को खोदने के लिए आपने बहुत सारे टूल्स देखे होंगे ना, जो कि किसके बने होते हैं, आयरन ब्लेड्स के बने होते हैं, और उसमें क्या होता है, वुडन का हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं टूल्स, नॉर्मली क्या होता है, उनमें जो वुडन का हैंडल होता है ना, उसमें रिंग सा बना होता है। अगर ये वुडन का हैंडल, तो यहाँ पे रिंग सा बना होता है जिसमें वो लगाना होता है, आयरन की ब्लेड लगानी होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो
ये पिक्चर्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये इस तरीके से पहले ये आयरन की ये ब्लेड है और उसके बाद यहाँ पे देखो रिंग सी बनाई हुई है और उस रिंग में इस वुडन के को क्या किया है, डाला गया। ये देखो यहाँ पर इस पिक्चर में यहाँ पे ये होल बना हुआ है ना, रिंग बनाई हुई है। बाद में ये जो है हमारा वुडन उसको क्या करना है, इसके अंदर डालना है, ठीक है। सेम इसका ये देखो ये पीस और ये पीस, तो इनको एक साथ अगर करना है तो अब कैसे करेंगे कि ये मजबूती के साथ जुड़ा रहे। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले जो रिंग होती है ना वो स्मॉल साइज की रखते हैं। वुडन हैंडल जितना भी उसके साइज का होता है, ये जो वुडन हैंडल है ना उससे जितना इसका रेडियस होता है उससे कम उसका रेडियस रखते हैं। और उसको क्या करते हैं, जब उसके अंदर रिंग को डालते हैं ना तो उस टाइम ये क्या होता है, आयरन जो है हॉट रहता है और हॉट रहने की वजह से आयरन क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। फिर उसके बाद जब ये वुडन जो है ये लकड़ी है ये इसके अंदर अगर डाल देते हैं ना और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने के बाद वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स सिकुड़ जाता है। अब जैसे ही सिकुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। देखो ऐसे, ठीक है। पहले तो ये गर्म है तो ये भाई बहुत खुला खुला है, ठीक है। जैसे ही हम इसको इसके अंदर डालेंगे और थोड़ी देर बाद जब ये ठंडा होगा तो ये इसको मजबूती के साथ क्या करेगा, ये मजबूती के साथ इसको पकड़ लेगा, ठीक है। तो इस तरीके के चेंजेस को आपने देखा कि इसी तरीके से जो मेटल के रिम वगैरह होते हैं ना, जो पहिए होते हैं वुडन के, व्हील बड़े बड़े होते हैं जो मतलब लगाए जाते हैं उसमें गाड़ी वगैरह में, जैसे बैलगाड़ी वगैरह होती है, ठीक है। तो उसमें भी इसी तरीके से किया जाता है। उसमें भी क्या होता है, वुडन की जो कार्ट की रिम होती है उसको क्या किया जाता है, पहले तो उसको गर्म रखा जाता है और उसके बाद जब उसके रिंग के ऊपर चढ़ाते हैं तो वो फैला हुआ रहता है गर्म होने की वजह से। बाद में उसको क्या कर देते हैं, कोल्ड कर देते हैं और जिसकी वजह से वो क्या होता है, उस पर टाइट हो जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर देखो, अब ये कार्ट का जो व्हील है इसके ऊपर क्या करना है, ये कार्ट का व्हील है इसके ऊपर ये रिम चढ़ाते हैं, ठीक है। ये रिम चढ़ाते हैं तो इसको कैसे चढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे हो ना ये कितना टाइट है ये वुडन से। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हॉट होता है, हॉट होने की वजह से ये एक्सपेंड होता है, फैला हुआ होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसको आसानी से चढ़ा देते हैं। और उसके बाद जैसे ही ये कोल्ड होता है, जैसे ही ये ठंडा होता है तो ये क्या करता है, इसको जोरों से जकड़ लेता है। और इस वजह से मीन्स जब हीट होता है तो वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है और जब कोल्ड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हमने ये चेंजेस देखे, ठीक है। इस तरीके से आपने और भी कई चेंजेस देखे होंगे। कैसे चेंजेस कि वाटर चेंज होता है वेपर में। वेपर में आपने ऑब्जर्व किया होगा ना कि वाटर वेपर चेंज किस में होता है, लिक्विड में भी चेंज हो जाता है ठंडा होने पे, ठीक है। आपने एक पतीले में अगर वाटर लिया, ठीक है, और इसको गर्म किया, उसके ऊपर अगर आपने एक कवर लगा दिया, ये कवर लगा दिया, तो ये वाटर देखोगे आप जैसे ही इवेपोरेट होके इस पे जाएगा और कूल होगा। तो कूल होने के बाद ये फिर से क्या बन जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये चेंजेस, ये तो रिवर्स चेंज भी हो गया कि हमने क्या किया, उसको वाटर हीट हुआ, हीट होने के बाद वेपर बना और वेपर को अगर हमने कूल किया तो वापस से वो अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपने आइस को भी नोटिस किया हुआ है कि वो मेल्ट होता है हीट होने पर, ठीक है। ये आइस क्यूब है, अगर फ्रिज में या फ्रीजर में आप रखोगे तो ये तो आइस बरकरार रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको हीट मिलनी शुरू होगी तो ये धीरे धीरे क्या शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये क्या बन जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा। मीन्स हीट की वजह से क्या हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। मीन्स जो आइस है वो मेल्ट होके वाटर बन रहा है, लेकिन वाटर को हम फिर से कूल करके क्या बना सकते हैं, आइस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पहेली और बूझो की बातें देख लेते हैं। बूझो क्या कह रहा है, बूझो नोटिस कर रहा है कि जो रोड पे कंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जो वर्कर होते हैं, तो वो हीट, एक ब्लैक कलर का मटेरियल जिसको तार बोलते हैं, वो हीट गरम गरम होता है और उससे क्या करते हैं, रोड की रिपेयर करते हैं। तो बूझो ये जानना चाहता है क्या उस तार को हम हीट करके फिर से रिवर्स्ड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे पहेली कुछ कह रही है। पहेली कह रही है कि आपने देखा होगा कि ब्लैक स्मिथ क्या होते हैं, लोहार, वो बहुत अलग अलग से टूल्स बनाते हैं। टूल्स
जैसे चाकू हो गया और भी बहुत सारे जो लोहे के टूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्लैक स्मिथ है ना, वो अलग अलग टूल्स की अलग अलग शेप में रखता है। और वो शेप में कब लाता है? जब आयरन को क्या करता है? हीट करता है। जब वो आयरन को, लोहे को हीट करता है और अलग अलग शेप में लाता है, तो उस टाइम आयरन उसका कैसा होता है? रेड एंड हॉट होता है, जिस वजह से वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और सॉफ्ट होने पर वो उसको पीट पीट के अपनी मर्जी के शेप में क्या कर देता है? चेंज कर देता है और लगा देता है, ठीक है। इस तरीके से वो क्या करता है? ब्लैक स्मिथ अपना औजार बना लेता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 7। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको एक स्मॉल कैंडल दे दिया, आपको कहा है उसकी मेजर जो है वो लेंथ को स्केल से आप फिक्स कर लो और उसके बाद उसको लाइट कर दो, जला दो। अब जलने के कुछ समय बाद आपने उसकी लेंथ को फिर से अगेन मेजर करना है। देखो बच्चों, ये हमारी जलने से पहले थी, एक मिनट, ये हमारी जलने से पहले कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पर जलने से पहले कैंडल थी, तो उसके बाद आपने क्या किया? इसको थोड़ी देर जलाया। पहले तो इसको आपने कर लिया इसको मेज़र, और उसके बाद दोबारा आपने इसको मेज़र किया जलने के बाद। तो आप क्या पाओगे कि इनमें दोनों की लेंथ में तो डिफरेंस आ जाएगा ना, क्योंकि ये वैक्स की क्या हो गई? मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने की वजह से वो हो गई छोटी हो गई। लेकिन जो वैक्स यहाँ पे आसपास गिरी हुई है ना आपकी, अगर इस वैक्स को आप लोगे और इसको गर्म करोगे और दोबारा से इसके साथ में शेप में रखोगे, तो ये फिर से क्या हो जाएगी? सेम साइज़ की आ जाएगी। एक तो सिंपल ये चेंज था। दूसरा चेंज क्या था कि वैक्स चलो हमने पैन में हीट करके दोबारा से हम कैंडल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो। ये अगर आप कैंडल हीट करोगे ना, तो यहाँ से ये वैक्स कुछ गिरेगी, उस वैक्स को लेके आप अपने मन चाहे डिज़ाइन में, आप कोई भी डिज़ाइन की जो है छोटे मोटे, कोई भी आपके घर में कोई बोतल का ढक्कन पड़ा हो, दियास पड़े हो, उसमें वैक्स डाल के और थोड़ा सा हीट करके वैक्स डालोगे ना, तो वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये बना सकते। तो इट मीन्स हमने उसको रिवर्स कर दिया। लेकिन अगर आपने उसको हीट किया, ठीक है, यहीं पर अब देख लेते हैं डायग्राम में। चलो, अगर उसके बाद आपने क्या किया? इसकी लेंथ को देखा और इसको आपने क्या किया? जब जला दिया, तो ये जो इसके अंदर का थ्रेड है ना, ये जब जलेगा तो क्या होगा? यहाँ पे कुछ वेपर्स निकलेंगे, कुछ एशेस निकलेंगे। तो क्या वापस से आप इसको इस चेंज में ला सकते हो दोबारा से? ये जो ये थ्रेड हमारा जला था और वो काला हो गया, तो क्या हम उसको दोबारा से अपनी पोजीशन में ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है कि अगर आपने बर्न किया कंप्लीटली और उसकी जो स्टिक थी, ठीक है, जो स्टिक थी, अगर आपने उसको जलाया तो उससे क्या बन रहा है? उससे न्यू मटेरियल बन रहा था। ऐश बन रही थी और गैसेस बन रही थी, और उस ऐश और गैसेस बनने के कारण हम उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। और जब वो जलता है ना, तो उसकी प्लीजेंट स्मेल भी आती है। तो इस चेंज को हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो कैंडल में ही हमने दो चेंजेस देखा। अगर हम उसके थ्रेड को देख रहे थे तो उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर वैक्स को देखेंगे तो वैक्स से हम उसको क्या कर सकते हैं? दोबारा चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मनचाही इच्छा से उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने डिज़ोल्व किया सॉल्ट को वाटर में, ठीक है, सॉल्ट और वाटर को डिज़ोल्व किया, क्या पॉसिबल है उसको रिवर्स करना? बिल्कुल। अगर हमने एक ग्लास में जो है ये वाटर है, इसके अंदर जो है हमने क्या डाल दिया? इसके अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया, यहाँ पर सॉल्ट डाल दिया, तो हम बिल्कुल हीट करके इन दोनों को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट क्या हो जाएगा? बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब पहेली कह रही है कि अगर हम कर्ड बनाते हो, हम देखते हैं ना, तो कर्ड कैसा बनाते हैं? कर्ड बनाने के लिए हम थोड़ा सा वार्म मिल्क ले लेते हैं और उसको स्टार्ड कर देते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो है कर्ड डाल देते हैं और उसको कुछ घंटे के लिए गर्म जगह पर रख देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि मिल्क किस में चेंज हो गया? कर्ड में चेंज हो गया। तो अब वो है कि अगर वो हीट के कारण और कर्ड को मिक्स करने के कारण वो किस में चेंज हो गया? कर्ड में चेंज हो गया। तो क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? मिल्क बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट, हम नहीं कर सकते हैं, उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चे, ये जो चेंजेस है ना, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस और बहुत से चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तब बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपके 6th क्लास के लिए इतना ही है। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई। चलो आपको कीवर्ड्स समझ लेते हैं।
चेंजेस, तो चेंजेस तो हमने देख लिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अगर कोई चीज़ सिकुड़ जाती है तो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर भाप बन के उड़ जाता है तो वो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। एक्सपेंशन, अगर कोई चीज़ को हम हीट कर रहे हैं और वो फैल जा रही है तो वो क्या होगा, एक्सपेंशन। मेल्टिंग, जैसे कि आइस को हमने गर्म किया तो वो क्या हो गया, पिघल के क्या बन गया, वाटर बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, ठीक है। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।